हमारा ये बताएं किस बात पे सहमति बनी है, क्या आपके सारे मुद्दे जो है वो हल हुए हैं या बातचीत अभी और भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये फ्रेट अनाउंस किया है, इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि नीचे जो पब्लिक है वो काफी उसमें अर्जेंटमेंट थी। हमने 10.70 से स्टार्ट किया था। तो क्या सहमति बनी, पहले क्या रेट थे? पर किलोमीटर जो था वो सिंगल एक्सल मल्टी एक्सल के लिए हमने भी आपके साथ, हम भी यहाँ थे, सहमति बनी। अल्ट्राटेक अभी आपके सामने सीएम साहब ने अपने अनाउंसमेंट में ये चीज भी इंक्लूड की है कि 13 पैसे की जो हाइक है उसको भी हम कंसिडर करेंगे और इसको लेटर मतलब विद इन नो टाइम हम इसको भी दे देंगे आपको। क्या आपको आश्वासन मिला है उसमें? जैसे अभी सीएम साहब ने आपके सामने अनाउंसमेंट भी की। हमारा मेजर जो एक और इशू था वो था कि जो हमारी एनुअल हाइक होगी उसका ढांचा क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा। क्योंकि हम टाइम एंड अगेन लड़ेंगे थोड़ा नहीं, बार बार फैक्ट्री बंद करेंगे, बार बार गाड़ियां खड़ी करेंगे। तो इस पे अडानी ग्रुप का जो भी एक सुझाव आ रहा था कि हम बाद में फार्मूला तय करेंगे। हमारी डिमांड थी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फार्मूला है जिसमें 1 अप्रैल को हर फाइनेंशियल ईयर के बाद उसकी रिवीजन होती है, वो इन्होंने एक्सेप्ट किया है और सीएम साहब ने अभी घोषणा भी की आपके सामने। आप उसको ढंग से आप इसको तरजीह दे सकते हैं कि कल को अडानी कहीं से रिजाइन ना कर जाए। ये इन्होंने माना इसको कि हम इसी फार्मूले के तहत अगली हाइक आपको हर साल देंगे। क्या माने कि अब जो सारे विवाद थे, सारे मसले थे, दैट इज बीन रिजॉल्व सो फार नाउ? नहीं सारे कल से क्या आपके जो चक्का जाम या सब स्ट्राइक है, सब चीजें कल से फैक्ट्री ओपन हो जाएगी? आप लोग नॉर्मली काम जैसे करते थे वैसे करना? देखिए, ये जो आज का डिसीजन इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ जनरल हाउस। अब नीचे हमें इसको लोगों में ले जाना है और प्रोबेबली क्योंकि लोग सीएम साहब को डिसऑनर करने वाली बात होगी तो इसको हम लागू करवाने का प्रयास करेंगे। सभी को समझाएंगे कि सीएम साहब की अनाउंसमेंट है, हमें इसको ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है। और सारे इश्यूज हमारे रिजॉल्व नहीं हुए। अभी हमारा डिस्पैच का मेजर इशू है जो कि डीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उस कमेटी में ये सारी चीजें तय होगी कि हमारा डिस्पैच कितना होगा और हमारा जो दालाघाट से सीमेंट क्लिंकर का क्या डेस्टिनेशन होंगे। ये उस कमेटी में इन्होंने कहा कि पैटी मैटर है, ये आप डीसी साहब कल से इसके ऊपर एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। मतलब साइड बाय साइड जो है आपकी बातचीत का दौर जो है जारी रहेगा। प्लांट भी अभी सिर्फ डेडलॉक टूटा है, बाकी जो हमारे इश्यूज है उसके ऊपर अभी एक्सरसाइज चलेगी और डीसी साहब के साथ सीएम साहब ने आपके सामने कह दिया कि सीएम साहब इन इश्यूज के ऊपर एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रयासों से सब कुछ सही हुआ? सर, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बिल्कुल हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने 65 दिन हमारे साथ बिल्कुल स्टैंड लिया है, हमारे साथ खड़े हो। अडानी ने 6 रुपए से शुरुआत की थी, हमने किराया नहीं बढ़ाया। अनफॉर्चुनेटली हमने 10.58 से ही अपनी शुरुआत की थी जो एग्जिस्टिंग फ्रेट था। और आज एक समय में तो सीएम साहब ने हमसे 10 रुपए 15 पैसे में भी अप्रूवल ली थी। हमने अपने अपने हाउस में जाकर लोगों से अप्रूवल मांगी थी जो कि लोगों ने दी भी। और सीएम साहब ने 10 रुपए से लेकर 10 रुपए 20 पैसे तक की हमसे इजाजत मांगी थी कि आप लोगों से कंफर्मेशन लेके आओ, अप्रूवल लेके आओ, मैं इस आंकड़े के ऊपर बात करूंगा। तो हम कहते हैं उस लिहाज से देखना हो तो हमें तो उससे भी ज्यादा मिला है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम लूजर है, हमने फिर भी बहुत कुछ खोया है इसमें। सर, मेरा सवाल ये है, सरकार बदलती है हिमाचल प्रदेश में और एकदम से सीमेंट प्लांट बंद होते हैं, सिर्फ ये फ्रेट ही वजह थी या कुछ और वजह भी? देखिए, वो तो परसेप्शन थी शुरू से ही कि हिमाचल में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पॉलिटिकल वेंडेटा है। हम इस मंच से हमने टाइम मैंने अगेन कहा है कि हम इस मंच से, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे पास वरिष्ठ नेता है बालक राम जी और हमारे कोर कमेटी के मेंबर है जयदेव कौंडल जी, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, मैं सीपीआईएम से हूँ, सारे भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग हैं। हमारा यहाँ झंडा सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का झंडा है। हम इस बात को नहीं कहते कि किस कोई पॉलिटिकल वेंडेटा था या कोई जो परसेप्शन बनी थी, हम उसके ऊपर नहीं कह सकते कि क्यों था। लेकिन ये था कि हमारे कोई बदनाम करने का प्रयास था इस पूरे प्रदेश में और देश में कि ट्रांसपोर्टर्स ज्यादा फ्रेट लेते हैं। तो आज आपके सामने एस्टेब्लिश हो गया, आज भी हमने सिर्फ एक कंप्रोमाइजिंग फिगर है ये 10-30 वाला। हमारा फार्मूले को डिस्कार्ड सरकार ने भी नहीं किया और अडानी ग्रुप ने भी इस बात को माना कि हमारा फार्मूला कहीं भी उसमें कोई गलती थी नहीं। और इवन यहां तक आप देखें उसमें हिमकॉन को जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया था उसको भी साइड में रख दिया उन्होंने। अगर वो अडानी के फेवर में होता तो उसके ऊपर एम्फेसिस करते कि हिमकॉन के आधार पर रेट तय की जाए। इट मीन्स कि हमें सिर्फ बदनाम किया
टूटा है, कंपनी वाले तैयार हो गए कि जो तालाबंदी वो खत्म हो जाएगी, क्या आपकी तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि कल आप